जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा। 1 से लेकर 50 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका वीडियो मैं पहले ही बना के डाल चुका हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इसका 2 पार्ट मैं डालता हूँ बना के, एक में 50 और एक में 50। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 51 नंबर। भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? क्या प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव किस युद्ध से पड़ी? तो ये पड़ी थी पलासी के युद्ध से। किस युद्ध से? पलासी का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के कारण भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न कह रहा है 52 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का क्या नाम था? तो इनके सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित सेना का नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज। क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज। 54 नंबर प्रश्न। जय हिंद का नारा किसने दिया? क्या प्रश्न है? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष बोस या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो ये भगत सिंह को जो है 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई। कब दी गई? 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गांधी जी की जो हत्या है ये 30 जनवरी 1948 को हुई। कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म तो आपको तो याद होगा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, लेकिन इसमें ईस्वी भी पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1800। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? क्या प्रश्न है? नमक सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। कब हुआ था नमक सत्याग्रह? 1930 में। कब हुआ था दोस्तों नमक सत्याग्रह? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है, गांधी जी द्वारा नमक यात्रा कहाँ से शुरू की गई? गांधी जी द्वारा जो नमक यात्रा है ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये साबरमती से शुरू की गई थी। कहाँ से शुरू की गई थी? साबरमती से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न 61 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? क्या प्रश्न है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न 62 नंबर। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 63 नंबर प्रश्न। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? ये हुआ था 1951-52 में। कब हुआ था? 1951-52 में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का धर्म क्या था? तो ये बहुदेववादी थे। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? क्या प्रश्न है? सिंधु घाटी के लोग किससे अनजान थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहा से अनजान थे। किससे अनजान थे? लोहा से जो है सिंधु घाटी के लोग अनजान थे। अगला प्रश्न 66 नंबर, सप्त सिंधु का अर्थ है? तो ये क्या इसका राइट आंसर है? 7 नदियों का देश। क्या है? 7 नदियों का देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्यतः क्या था? वैदिक आर्य मुख्यतः क्या थे पूछ रहा है। तो ये क्या थे? वैदिक जो आर्य थे ये मुख्य रूप से क्या थे? तो ये पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म का प्रसार किस राजा के कारण हुआ? तो ये आपको पता है अशोक के कारण जो है सो बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ था। किसके कारण हुआ था? अशोक के कारण जो है बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे अधिक हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। 70 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में प्रमुख धातु सिक्का क्या था? गुप्त काल में प्रमुख धातु सिक्का कौन था? प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल में जो सिक्के चलते थे वो किस धातु के बने होते थे। प्रश्न का यही अर्थ है। तो ये थे स्वर्ण मुद्रा। क्या थे? स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के। अगले प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? समुद्रगुप्त कह रहा है ना। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? 71 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन। क्या हो जाएगा? भारतीय नेपोलियन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न है 72 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी। 74 नंबर प्रश्न, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? दीन ए इलाही कब शुरू किया? किसने? अकबर ने। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो ये दोस्तों 1582 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही शुरू किया। 76 नंबर प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? बाबर था। कौन था? बाबर जो था यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न 77 नंबर, हुमायूं के बाद कौन सम्राट बना? हुमायूं के बाद कौन सम्राट बना? ये अकबर बना। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का। प्रश्न पूछता है हुमायूं के पुत्र का क्या नाम था? अकबर था। 78 नंबर प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 56 में हुआ, 1556 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, शिवाजी का राजाभिषेक कब हुआ? शिवाजी के बारे में है। शिवाजी का राजा अभिषेक कब हुआ? तो यह हुआ था 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। 80 नंबर प्रश्न, शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु पूछ रहा है। शिवाजी के जो गुरु थे वे कौन थे दोस्तों? तो शिवाजी के गुरु का नाम था दादाजी कोंडदेव।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह रायगढ़ था। कहाँ था? रायगढ़। 82 नंबर प्रश्न 1857 की क्रांति का केंद्र बिहार में कहाँ था? बिहार में पूछ रहा है, तो ये जगदीशपुर था। कहाँ था? जगदीशपुर था। अगला प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न पटना में 1857 का नेता कौन था? पटना में 1857 का नेता कौन था? तो ये पीर अली था। कौन था? पीर अली। 85 नंबर प्रश्न गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का अर्थ था? गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का अर्थ था, तो ये क्या था? दलित वर्ग। क्या था? दलित वर्ग। गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का अर्थ था दलित वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। 88 नंबर प्रश्न भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ पे लगभग भी लगा दिया है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या प्रश्न है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद है। कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं लगभग। अगला प्रश्न भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 90 नंबर संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा है संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न सत्य में प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य में प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो ये गांधी जी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की। 92 नंबर प्रश्न गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज जो है 1909 ईस्वी में लिखी थी। कब लिखी थी? 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये तो प्रश्न इजी है। ये प्रश्न तो सबको याद है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। अगला प्रश्न वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे ये वंदे मातरम के रचयिता है। अगला प्रश्न 95 नंबर भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 96 नंबर प्रश्न भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसे मिला? भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसे मिला? इसका राइट आंसर होगा राधाकृष्णन को सबसे पहले मिला था। अगला प्रश्न 97 नंबर पंचशील सिद्धांत कब स्वीकार किए गए? पंचशील सिद्धांत ये 1954 में स्वीकार किए गए। कब किए गए? 1954 में। अगला प्रश्न है 98 नंबर भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। दोस्तों इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। 99 नंबर प्रश्न हरित क्रांति का संबंध किससे है?
हरित क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? कृषि से है। वीडियो का आखिरी प्रश्न 100 नंबर।